खतरनाक हो सकती है महाराष्ट्र सरकार की दादागिरी। पटना से गए जांच अधिकारी को होम क्वारंटीन करना बड़ा टकराव का कारण बनेगा। महाराष्ट्र सरकार के प्रति हिंदी पट्टी के राज्यों में तैयार होने लगा घृणा का भाव। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की आर्थिक राजधानी और सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई में बिहार पुलिस के साथ जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक ही नहीं, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। अपने यहाँ दायर एक मामले की जांच करने बिहार पुलिस की टीम को मुंबई में वो सब कुछ झेलना पड़ रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पुलिस के एक वरीय अधिकारी यानी पटना के एसपी को मुंबई में जबरन क्वारंटीन कर दिया है। आश्चर्य इस बात का है कि महाराष्ट्र के अधिकारी इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुरूप बता रहे हैं। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसमें साफ कहा गया है कि ड्यूटी या सरकारी दौरे पर आने वाले अधिकारियों को क्वारंटीन से छूट रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पटना पुलिस की टीम को कोई सहयोग देने से भी मना कर दिया है। ये ऐसा व्यवहार है जो देश की शासन व्यवस्था को तार-तार कर रख देगा। संविधान और कानून में यही प्रावधान है कि किसी भी राज्य की पुलिस देश के किसी भी कोने में जाकर अनुसंधान कर सकती है और स्थानीय प्रशासन उसका पूरा सहयोग करेगा। महाराष्ट्र सरकार जो परंपरा कायम कर रही है, आने वाले दिनों में उसके खतरनाक परिणाम होंगे। आखिर महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो कुछ छिपाना चाहती है? इन सवालों के जवाब तलाशती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आज से 70 साल पहले 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहा गया था। भारत की 130 करोड़ की आबादी अभी भी अपने संविधान पर गर्व करती है, लेकिन आज महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसकी कल्पना तो संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं की होगी। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई और दुनिया भर में तारीफ हासिल करने वाली मुंबई पुलिस अपने ही व्यवहार से न केवल हंसी का पात्र बन रही है बल्कि दुनिया भर में उसके प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। मामला एक रहस्यमय मौत से जुड़ा है। बिहार का एक युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में कथित तौर पर आत्महत्या कर लेता है। उसके पिता पटना पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराते हैं और उनके बेटे की मौत की वजह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पटना पुलिस इस शिकायत की जांच में जुटती है और तहकीकात के लिए एक टीम को मुंबई भेजा जाता है। बाद में इस टीम की मॉनिटरिंग के लिए पटना के युवा एसपी भी वहां पहुंचते हैं। मुंबई में बिहार पुलिस की टीम को ना कोई सहयोग मिलता है और ना ही उसे मामले से जुड़े साक्ष्य या सामान ही मिलते हैं। पटना के एसपी जब मुंबई पहुंचते हैं तो उन्हें आईपीएस मेस में ठहरने की जगह नहीं मिलती है। उन्हें एक गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी उन्हें क्वारंटीन रहने को कह देते हैं। जब महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर हाय तौबा मचती है तब सफाई दी जाती है कि ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के कारण किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र के अधिकारी ये भूल गए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है वो केवल सामान्य लोगों के लिए है, किसी सरकारी अधिकारी या ड्यूटी पर आने वाले अधिकारी के लिए नहीं है। यदि महाराष्ट्र के अधिकारियों की दलील मान भी ली जाए तो क्या महाराष्ट्र आने वाले हर एक राज्य के अधिकारियों को इसी तरह क्वारंटीन रहना पड़ता है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। क्या महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी देश के दूसरे आईपीएस अधिकारियों से अलग हैं? ये ऐसा सवाल है जिससे पूरे देश की व्यवस्था चरमरा सकती है। पटना के एसपी जो खुद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनके साथ ये व्यवहार एक ऐसी परंपरा स्थापित कर गया जिसके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे।
अब किसी भी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर किसी मामले की जांच नहीं कर सकेगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के बारे में पूरे देश में, खासकर बिहार समेत हिंदी पट्टी के राज्यों में जो नफरत और गुस्से का माहौल बन रहा है, उससे शायद महाराष्ट्र सरकार वाकिफ नहीं है। आज हिंदी पट्टी के राज्यों में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खतरनाक माहौल बन गया है। हिंदी पट्टी के राज्यों को लगने लगा है कि महाराष्ट्र जैसे संपन्न राज्य उन्हें नीची नजरों से देखते हैं और दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। हिंदी पट्टी की ये भावना अगर एक बार जम गई तो फिर इसे हटाने में कई साल लग जाएंगे। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहरों की धड़कन रुक जाएगी, क्योंकि उस धड़कन को हिंदी पट्टी के लोग ही ताकत देते हैं। यही नहीं, ये उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी बजा देगा। महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे का उदाहरण सामने है। उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने और महाराष्ट्र के लोगों में अपनी पैठ बनाने के लिए कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोगों के साथ आग उगली थी, घृणा का अभियान चलाया था। उसका हश्र क्या हुआ? आज राज ठाकरे अपने ही प्रदेश में राजनीति के क्षेत्र में एक अनजान सा चेहरा बनते जा रहे हैं। जाहिर है, अगर उद्धव ठाकरे ने बिहार, झारखंड या हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों के लोगों के प्रति अपना रवैया नहीं बदला तो उन्हें बड़ा राजनीतिक खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि बिहार और महाराष्ट्र के बीच का ये टकराव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अब इसमें केंद्र को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि विवाद बढ़ने से नुकसान किसी राज्य का नहीं बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था और एकता को होगा। यदि ये विवाद बढ़ता रहा और केंद्र चुपचाप देखता रहा तो इसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। महाराष्ट्र सरकार को समझना चाहिए कि वो भारत के एक प्रांत पर शासन करती है और उसके पास संप्रभु शक्ति नहीं है। देश के दूसरे राज्यों की तरह वो भी देश के संसाधनों का इस्तेमाल करती है और उसके पास धारा 370 जैसे कोई विशेष अधिकार भी नहीं है। ऐसे में यदि वो बिहार पुलिस का रास्ता रोकती है तो उसकी पुलिस के साथ भी यही व्यवहार किया जा सकता है। महाराष्ट्र को ये भी समझना चाहिए कि बिहार पुलिस की टीम अपने यहाँ दर्ज शिकायत की जांच करने गई है और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये प्रकरण बेहद चिंताजनक होता जा रहा है। दो राज्यों का ये टकराव एक दूसरे के लिए नफरत और घृणा का माहौल तैयार कर रहा है। देश को कोरोना संकट के इस दौर में एकजुट रखने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। यदि वो ऐसा नहीं करती है तो ये यहाँ की 130 करोड़ की आबादी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।